नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला जो पद्य है वो है ब्राह्मणो वैव परालसो क्षत्रियो वाटखादिरौ पेल वोदुम्बरौ वैश्यौ दंडान हंति धर्मतः। अब जो ब्रह्मचारी जो होता है उसके द्वारा दंड को धारण करना चाहिए, तो उसी का विधान किया गया है कि जो ब्रह्मचारी है उसे किस प्रकार का या किस वृक्ष का जो दंड होता है उसे धारण करना चाहिए। तो उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं ब्राह्मण अर्थात कोई ब्राह्मण ब्रह्मचारी है तो उसे वेल्व पालासौ अर्थात बेल या पालास का। अब देखिए जो ब्रह्मचारी की स्थिति है, ब्रह्मचारी में कौन कौन शामिल होता है? ब्राह्मण शामिल होगा, क्षत्रिय शामिल होगा और वैश्य। ये तीन ही जो वर्ण है वो शामिल होते हैं ब्रह्मचारी में। तो ब्रह्मचारी के लिए जो दंड का विधान किया गया है वो किस प्रकार का है? तो यदि कोई ब्राह्मण ब्रह्मचारी है तो वह किसका करे? या तो वह बेल का या फिर वह किसका कर सकता है? पलास का, जिसको हम क्या कहते हैं? ढाक भी कहते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मचारी जो है वो बेल का या फिर ढाक का जो दंड होता है उसे वह धारण करे। उसके बाद बात आती है क्षत्रिय की। कहते हैं क्षत्रिय है वाट खादिरौ, क्षत्रिय वाट खादिरौ। अब कोई क्षत्रिय ब्रह्मचारी है तो वह किसका दंड धारण करे? या तो वह बड़ का जो दंड होगा उसको धारण करे या फिर वह खैर का जो दंड होता है उसको वह धारण कर सकता है, उसे करना चाहिए। फिर कहते हैं वैश्य है पेल वोदुम्बरौ, और जो वैश्य ब्रह्मचारी होता है उसे या तो पीलू जिसे कहते हैं और या फिर वह गूलर का दंड वह धारण करे या उसे करना चाहिए। धर्मतः है दंडान अर्हन्ति, अर्थात धर्म के अनुसार या धर्म शास्त्र में जिस प्रकार के दंड को धारण करने का विधान बताया हुआ है उसी के अनुसार इस ब्रह्मचारी को दंड को धारण करना चाहिए। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि ब्राह्मण है वेल्व पालासौ, कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी को बेल या फिर पलास अर्थात ढाक का दंड धारण करना चाहिए। क्षत्रिय है वाट खादिरौ, और जो क्षत्रिय होता है उसे बड़ का या फिर खैर का दंड धारण करना चाहिए। वैश्य पेल वोदुम्बरौ, और जो वैश्य ब्रह्मचारी होता है उसे पीलू या गूलर का दंड धारण करना चाहिए, और वह भी धर्मतः अर्थात धर्म के अनुसार या धर्म शास्त्र में कहे अनुसार उसे दंड धारण करना चाहिए। तो जो ब्रह्मचारी होता है उसे किस प्रकार का दंड धारण करना चाहिए उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। केशांति को ब्राह्मणस्य दंड कार्य प्रमाणतः ललाट सम्मितो राज्ञः स्थातु नाशांति को विषय है। अब जो ब्रह्मचारी है जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शामिल किए जाते हैं तो वो जो जिस दंड को धारण करते हैं उस दंड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उसका नाप क्या होना चाहिए, उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो देखिए मनु कहते हैं प्रमाणतः अर्थात उसका जो नाप है उसकी जो ऊंचाई है वह किस प्रकार की होनी चाहिए कि ब्राह्मणस्य दंड है केशांतिक है कार्य है, कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी का जो दंड होगा वह कहाँ तक होना चाहिए? केशांतिक है अर्थात शिखा के अंत तक उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। शिखा तक जो है उस दंड की ऊंचाई होनी चाहिए। क्षत्रिय से ललाट सम्मित है, और क्षत्रिय ब्रह्मचारी का जो दंड होगा वह ललाट सम्मित अर्थात ललाट तक आना चाहिए या मस्तक तक उसका जो उस ऊंचाई है उस दंड की वह होनी चाहिए। विषय तो नाशांतिक शात, और जो विषय अर्थात जो वैश्य ब्रह्मचारी होता है उसका जो दंड होगा उसकी जो ऊंचाई होगी वह नाशांतिक है अर्थात नासिका तक उसकी ऊंचाई होनी चाहिए।
तो यहाँ कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी अर्थात ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी है उसके द्वारा धारण किए जाने वाले दंड की जो ऊंचाई होगी वो कैसी होगी, केशांतिक है, अर्थात जो उसकी शिखा है उस तक उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। क्षत्रिय जो ब्रह्मचारी है उसके द्वारा जो धारण किया जाने वाला जो दंड है उसकी जो ऊंचाई है वो होनी चाहिए ललाट सम्मित है, अर्थात ललाट तक उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। और वैश्य ब्रह्मचारी के द्वारा धारण किए जाने वाले दंड की जो ऊंचाई है वह होनी चाहिए नासांतिक है, अर्थात नासिका तक उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। तो ब्रह्मचारी जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल किए जाते हैं उनके द्वारा धारण किया जाने वाला जो दंड है वो किस प्रकार का होगा और उसकी ऊंचाई किस प्रकार की होगी, कितनी होगी, इसी का वर्णन ये जो 2 पद्य हमने अभी जाने हैं इनके अंतर्गत वर्णन किया है। अगला पद्य देखिए। ऋजवस्ते तु सर्वेषु रव्रणा सौम्य दर्शनः अनुद्वेगकरः नृणाम सत्वचो अनग्नि दूषिता। अब जो ब्रह्मचारी है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के द्वारा जो धारण किया जाने वाला जो दंड है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसका स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं ते सर्वे तु, अर्थात सभी के द्वारा, जो ब्रह्मचारी है अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन सभी के द्वारा धारण किया जाने वाला जो दंड होगा वह कैसा होना चाहिए, ऋज्वः, अर्थात वह सीधा होना चाहिए, अव्रणः, अर्थात वह छिद्र से रहित होना चाहिए, उसमें कोई गांठ आदि भी नहीं होनी चाहिए, सौम्य दर्शना, अर्थात दिखने में वह सुंदर होना चाहिए, उसका जो दर्शन है वह सौम्य होना चाहिए, नृणाम अनुद्वेग कराहा, और मनुष्यों में भय को उत्पन्न न करने वाला होना चाहिए, सत्वच है, और वल्कल छाल से वह युक्त होना चाहिए, अर्थात छिला हुआ नहीं होना चाहिए, अनग्नि दूषिता, और अग्नि से दूषित नहीं होना चाहिए, अर्थात वह अग्नि में जला हुआ नहीं होना चाहिए, शु अर्थात चाहिए। तो जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ब्रह्मचारी हैं, इनके द्वारा धारण किए जाने वाले दंड का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, तो उसी के लिए इसमें बताया है। तो एक बार इसके अर्थ को पुनः देखिए। ते सर्वे तु, अर्थात सभी के द्वारा धारण किए जाने वाले दंड किस प्रकार से होने चाहिए, ऋज्वः, अर्थात सीधा होना चाहिए, अव्रणा, अर्थात छिद्र से रहित होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार के कोई गांठ भी नहीं होनी चाहिए, सौम्य दर्शना, अर्थात दिखने में सौम्य होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, नृणाम अनुद्वेग करहा, और मनुष्यों में भय को उत्पन्न न करने वाला होना चाहिए, सत्वच है, और वल्कल छाल से युक्त होना चाहिए, अर्थात वह छिला हुआ नहीं होना चाहिए, अनग्नि दूषिताशु, और अग्नि से दूषित नहीं होना चाहिए, अर्थात वह अग्नि से जला हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी के द्वारा धारण किए जाने वाले दंड का स्वरूप कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। प्रतिगृहे प्सितम दंडम उपस्थाय च भास्करम प्रदक्षिणम परित्याग्नि चरेद भिक्षम यथा विधि। अब भिक्षा की जो विधि क्या है, भिक्षा मांगने की, भिक्षा की याचना करने की विधि क्या होती है, उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो यहाँ लिखा है ब्रह्मचारी, अर्थात ब्रह्मचारी के द्वारा, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वह वैश्य हो, तो ब्रह्मचारी इप्सितम, अर्थात ब्रह्मचारी के द्वारा चाहा हुआ, दंडम प्रगृहम, दंड को धारण करके। अब ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी होगा वह अपना इप्सित जो दंड होता है उसको धारण करे, क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय ब्रह्मचारी, उसका जो इप्सित है वह उस दंड को धारण करे, और वैश्य ब्रह्मचारी के लिए जो इप्सित है अर्थात जो चाहा हुआ है ऐसे उस दंड को वह धारण करे। धारण करके भास्करम च उपस्थाय,
और भास्करम अर्थात सूर्य का उपस्थान करके अर्थात उसके सामने खड़े होकर के, अग्निम प्रदक्षिणम और अग्नि की प्रदक्षिणा करके, जो यज्ञ वेदी की जो अग्नि होती है उसकी प्रदक्षिणा करके, यथाविधि अर्थात शास्त्रों में बताए हुए अनुसार, भिक्षम चरेत अर्थात भिक्षा के लिए विचरण करे। तो भिक्षा की याचना जब व्यक्ति करता है, भिक्षा के लिए जब वह जाता है, तो उससे पहले उस ब्रह्मचारी को किस प्रकार की विधि का पालन करना चाहिए, तो उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी के द्वारा इप्सितम अर्थात उसकी इप्सित जो दंड प्रतिगृह दंड को धारण करके, ब्रह्मचारी अपने इप्सित दंड को धारण करके, भास्करम च उपस्थाय और सूर्य के सामने खड़े होकर के उसका उपस्थापन करके, अग्निम प्रदक्षिणम अग्नि की प्रदक्षिणा करके, यथाविधिम उचित विधि के अनुसार, भिक्षम चरेत भिक्षा के लिए विचरण करे या भिक्षा के लिए उसे विचरण करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, भवत पूर्वम चरेद भिक्षम उपनीतो द्विजोत्तम, भवत मध्यम तु राजन्यो वेशस्तु भवद उत्तरम। अब भिक्षा की याचना की जो विधि है वो किस प्रकार से होना चाहिए, वह भिक्षा किस प्रकार से मांगे, उसी का वर्णन इसमें किया गया है कि भिक्षा याचना का प्रकार क्या होता है, तरीका क्या होता है, उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो देखिए, उपनीत है अर्थात जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, ऐसा। द्विजोत्तम है, द्विज जो उत्तम है, अर्थात यहाँ पर जो द्विज उत्तम की बात आती है तो वह बात किसकी कर रहे हैं, ब्राह्मण के लिए हम कर रहे हैं। द्विजोत्तम है, भवत पूर्वम भिक्षम चरेत, कि भवत शब्द का जो प्रयोग है वह भिक्षा मांगने की जो उसकी विधि है उसमें वह पहले करे। भिक्षा की याचना में भवत शब्द का जो प्रयोग है वह पूर्व अर्थात पहले करे। अब देखिए स्थिति किस प्रकार से है, जब वह भिक्षा की याचना करता है तो वह भिक्षा की याचना किस प्रकार से करता है, तो जो ब्रह्मचारी होगा जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, तो वह भिक्षाम देहि इस प्रकार से शब्दों का वह प्रयोग करता है। भिक्षा की जब याचना करता है तो वह ब्रह्मचारी भिक्षाम देहि इस प्रकार शब्दों का वह प्रयोग करता है। लेकिन जो हमारे ब्राह्मण ब्रह्मचारी है, क्षत्रिय ब्रह्मचारी है, जो वैश्य ब्रह्मचारी है, वह भिक्षा की याचना किस प्रकार से करे, क्योंकि प्रत्येक के लिए भिक्षा की याचना करना अलग अलग बताया गया है और उसकी जो पहचान है वो किस प्रकार से होगी, उसी का वर्णन इस पद्य में किया है। तो यहाँ मनु कहते हैं कि जो द्विज उत्तम है अर्थात जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी है, वह जब भिक्षा की याचना करता है तो भवत शब्द का प्रयोग वह पहले करे। तो वह किस प्रकार करेगा, तो वह जब भी ब्राह्मण ब्रह्मचारी भिक्षा की याचना करेगा तो वह इस प्रकार से उच्चारण करेगा कि भवती भिक्षाम देहि। तो भवत शब्द का जो प्रयोग है वह कैसे कर रहा है, पूर्व में कर रहा है, उसे पूर्व में करना चाहिए। फिर कहते हैं राजन्य भवत मध्यम, और जो क्षत्रिय ब्रह्मचारी है उसे भवत शब्द का प्रयोग मध्य में करना चाहिए। तो मध्य में करेगा तो वो किस प्रकार से याचना करेगा भिक्षा के लिए, भिक्षाम भवती देहि, तो इस प्रकार से वह भिक्षा की याचना करेगा। तो भवत शब्द का वह प्रयोग मध्य में करेगा। फिर कहते हैं वैश्य है तू भवद उत्तरम भिक्षम चरेत, और जो वैश्य ब्रह्मचारी होता है वह भवत शब्द का प्रयोग उत्तर अर्थात बाद में करे। तो यहाँ जब वैश्य ब्रह्मचारी भिक्षा की याचना करेगा तो वह कहेगा भिक्षाम देहि भवती। तो यहाँ भिक्षा की याचना जब ब्रह्मचारी करता है तो वह किस प्रकार से करता है, भिक्षा की याचना करने के प्रकार से भी यह ज्ञात होता है कि वह ब्रह्मचारी जो है वो किस वर्ण का है, तो वह ब्राह्मण ब्रह्मचारी है या क्षत्रिय ब्रह्मचारी है या वैश्य ब्रह्मचारी है। तो यहाँ भवत शब्द के प्रयोग से हमें इसका ज्ञान भी
होता है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि उपनीतः अर्थात जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है। द्विजोत्तम है अर्थात ऐसा वह द्विज उत्तम अर्थात ब्राह्मण ब्रह्मचारी भवत पूर्व भिक्षम चरेत, भवत शब्द का पहले प्रयोग करके भिक्षा की याचना करे। तो जिस प्रकार हमने यहाँ लिखा है कि भवती भिक्षाम देही, राजन्य है भवत मध्यम, और जो क्षत्रिय ब्रह्मचारी होता है वह भवत शब्द का प्रयोग मध्य में करे, जिस प्रकार से भिक्षाम भवती देही। और फिर वैश्य है तो भवत उत्तरम भिक्षम चरेत, और जो वैश्य ब्रह्मचारी होता है वह भिक्षा की याचना जब करे तो भवत शब्द का प्रयोग उत्तर में करे अर्थात वह बाद में करे, जिस प्रकार से भिक्षाम देही भवती। तो इस प्रकार से भिक्षा की याचना का जो प्रकार होता है उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। मातरम वा स्वसारम वा मातुर वा भगिनीम निजाम भिक्षेत भिक्षाम प्रथमम याचेनम नावमानियेत। अब जो ब्रह्मचारी होता है वह भिक्षा की जब याचना करता है तो वह प्रारंभ कहाँ से करे, सबसे पहले भिक्षा किससे वह मांगे, भिक्षा की याचना वह किससे करे, तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो देखिए, ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी के द्वारा, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वह वैश्य हो, तो ब्रह्मचारी के द्वारा प्रथमम अर्थात सबसे पहले, मातरम माता से, मातु स्वसारम माता की बहिन से, निजाम भगिनी अपनी बहिन से, वा अथवा भिक्षाम भिक्षेत अर्थात भिक्षा की याचना करनी चाहिए, भिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचारी के द्वारा सबसे पहले माता से भिक्षा की याचना करनी चाहिए, फिर माता की बहिन अर्थात जो मौसी होती है उससे वह भिक्षा की याचना करनी चाहिए। तत्पश्चात निजाम भगिनी अर्थात अपनी जो बहिन होती है उससे भिक्षा की याचना करनी चाहिए। या फिर याच एनम ने अवमानियेत, या फिर जो ब्रह्मचारी का अपमान नहीं करती है उससे भिक्षा की याचना करनी चाहिए। तो ब्रह्मचारी को भिक्षा की याचना किससे करनी चाहिए, सबसे पहले भिक्षा की याचना वह किससे करे, तो उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो उसके लिए मनु कहते हैं कि ब्रह्मचारी प्रथमम अर्थात ब्रह्मचारी को सबसे पहले मातरम अर्थात अपनी माता से भिक्षा की याचना करनी चाहिए। तत्पश्चात मातुः स्वसारम अपनी माता की बहिन से भिक्षा की याचना करनी चाहिए। निजाम भगिनी वा और अपनी बहिन से भिक्षा की याचना करनी चाहिए। भिक्षाम भिक्षेत अर्थात भिक्षा की याचना करनी चाहिए। याच या फिर एनम न अवमानियेत, या फिर जो ब्रह्मचारी का अपमान नहीं करती है, उसका अनादर नहीं करती है, उससे भिक्षा की याचना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भिक्षा की याचना ब्रह्मचारी को सबसे पहले किससे करनी चाहिए, उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो इस प्रकार से मनुस्मृति के कुछ पद्यों के ऊपर हमने आज चर्चा की। आगे के जो पद्य हैं उनको लेकर के हम अगली कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।